नाम याद है, मिलकर बुलंदतरीन आवाज से दुरूद की तिलावत फरमा। इजाज़त है 2 से 3 जुमले सैयदुस साजिदीन की बारगाह में पेश किए जाए। सैयदुस साजिदीन किस हस्ती का नाम है कि जो इस दुनिया में आया, हुसैन खुशी में भी आंसू बहाने लगे। फिर जुमला अजीब, एक दिल पे चढ़ने वाला है, लुत्फ लीजिएगा। वो कहते सभी सजदे में चले जाओ मुझे सज्जाद कहता, सभी सजदे में चले जाओ मुझे सज्जाद। मैं सिर्फ एक वाकया पढ़ के मैं सिर्फ मसाइब पे आ जाऊंगा। मुसलसल इशारा होता है और ये कराची का अदब है, एक इशारा बर्दाश्त है, दूसरा इशारा खतीब को बर्दाश्त नहीं होता। एक आ गया, दूसरा हुआ, खिलाफ है हमारे अदब के। मैं एक वाकया पढ़ूँ सैयद सज्जाद की फजीलत को और मसाइब की जानिब आ जाऊंगा। हल्ब का एक शिया था, हर साल हज पे आया करता था मदीने, और इमाम की ज़ियारत मदीने में आके किया करता था, चौथे बादशाह। एक साल जब वो हल्ब से, जिस साल वो हल्ब से हज के इरादे से निकलता था, पूरा हल्ब उसे तहाइफ देता था, तोहफे देता था। जो जिसकी इस्तकाकत होती थी वो उसके हवाले करता था कि ये चौथे ताजदार को हमारी तरफ से पेश करना। एक साल इरादा किया तो बीवी ने कहा, ये किसके लिए तू इतने तोहफे? एक एक जुमले पे तवज्जो कीजिएगा, मेरे पास तशरीह का वक्त ही नहीं। बीवी ने कहा, ये कौन है जिसके लिए तू हर साल इतने तहाइफ लेके जाता है, और ये कौन है जो तुझे कुछ देता ही नहीं है इसके बदले में? शौहर ने कहा, खामोश हो जा, तुझे पता ही नहीं है, वो बड़े करीम है। ये कहा, ले गया, मौला की बारगाह में पेश हुआ, हज किया, उसके बाद मौला की बारगाह में पेश हुआ। मौला ने जैसे उसे देखा, कहा पानी पियो। उसने कहा, मौला मैं आज आपका मेहमान बन के आया हूँ, आज आपके चेहरे की ज़ियारत करने नहीं आया। मौला ने कहा, अच्छा हमारे मेहमान बन के आए हो, फिर हमें पानी पिलाओ। उसने मौला को पानी पिलाया। अब सोच रहा था दिल में, मौला ने कहा, ये कशकोल पड़ा है पानी का, इसे लेके आओ और मेरे हाथ धुलाओ। कशकोल आगे लेके आया, मौला के हाथ धुलाना शुरू किए। मौला ने कहा, ये पानी नीचे गिर रहा है, इसे देख रहे हो? उसने कहा, मौला देख रहा हूँ। कहा, ये क्या है? उसने कहा, मौला पानी है। मौला ने कहा, नहीं, ध्यान से देखो। जैसे ही उसने देखा तो फिरोजे थे, फिरोजे थे और पानी। थोड़ा थोड़ा सा बोलते रहिएगा, मैं जहमत नहीं दूंगा आपको ज्यादा। उसने कहा, हाँ मौला फिरोजे हैं। कहा, अच्छा अब मजीद धुलवाओ। दोबारा धुलवाया, देखा, कहा अब देखो क्या है? उसने कहा, मौला पानी और थोड़े फिरोजे। कहा, नहीं, दोबारा से देखो, और नगीने भी हैं, उसमें नीलम। चले मैं मुख्तसर कर देता हूँ, फिरोजे नीलम, मुख्तलिफ किस्म के कीमती पत्थर आना शुरू हुए। मौला ने कहा, अब ये सारे उठा लो और जाके उसे दे देना जो शिकवा कर रही थी, जो शिकवा कर रही थी। कहा, परेशान है। वतन आया, मुख्तसर करके बिल्कुल वतन आया वापस। बीवी से मुलाकात हुई, सारे बीवी के सामने पेश किए। कहा, ये क्या है? जिसने सारी जिंदगी दौलत ना देखी हो, सारी जिंदगी की दौलत एक वक्त में देख ले, परेशान हो गई। कहा, ये उसने दी है जिसके लिए तू कहा करती थी कि वो तुझे कुछ नहीं देता। अब बीवी को तजस्सुस है कि वो उसके चेहरे की जियारत करे, वो है कौन? एक साल बीवी ने इरादा किया कि मैं चेहरे की जियारत करना चाहती हूँ, मैं भी साथ चलूंगी। कहा, अच्छा चलो। रास्ता तय हुआ, बीच सफर में बीवी मर गई। बड़ी तवज्जो रखिएगा, बीच सफर में बीवी मर गई। तबीब बुलाया गया, एक दरख्त के नीचे लेके गया। बीवी जो हुई, तलाश करने लगा। तबीब आया, तबीब ने कहा, इसकी जान खत्म हो गई, अब ये ज्यादा जिंदगी जी नहीं सकती। जब उसे कुछ ना मिला, खुदा की कसम, जब भी किसी पर मुश्किल आई है, उसने वक्त के मुश्किल कुशा को पुकारा। दौड़ता हुआ गया चौथी बादशाह के पास। जैसे ही चौथे बादशाह ने देखा कि वो दरबार के अंदर आ रहा है, चौथे बादशाह मुस्कुराए और कहा, वापस चला जा, मैंने 3 साल हयात मजीद दे दी। बस इतना ही चाहिए था कि आप बेदार हो जाए। कहा, वापस चला जा, मैंने उसे 3 साल मजीद हयात दे दी है। ये कहकर अब उसे समझना है मौला की तरफ जाए या पीछे पलटे। लेकिन बीवी जो हुई, वापस पलटा, देखा बीवी उठी हुई है, परेशान हुआ।
अभी सवाल करने का वक्त नहीं था उसके पास। दौड़ता हुआ इमाम बीवी को अपने साथ लेता हुआ इमाम की बारगाह में आया। अभी बीवी से कुछ पूछा नहीं है कि क्या माजरा हुआ, तुम मर गई थी। जैसे ही इमाम का चेहरा देखा, बीवी बेसाख्ता बोली, खुदा की कसम जब मलकुल मौत आया था तो यही नौजवान था, यही नौजवान था जिसने मुझे हयात दी। दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद व आले। अज़ीज़ान मोहतरम, क्योंकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से ये मजलिस होती है, आप आज कहीं पर भी चले जाएं, हर फर्द आपको एक ही जुमला कहेगा कि मैंने बड़ी ड्यूटियाँ पेश की, मैंने बड़ा जिक्र सुना, मैं थक गया, मेरी आवाज़ ख़त्म हो गई। लेकिन 10 मुहर्रम के बाद आप तमाम अज़ादारों को, पढ़ने वालों को आराम करने का वक्त मिला है। मेरा सलाम हो उस इमाम पर जिसका सफ़र ही अभी शुरू हुआ, जो मुश्किलों में 20 को जहर मिली है। शहादत नहीं पढ़ूंगा, 2 जुमले सुनिए और इजाज़त दीजिए। 20 को जहर मिला है इस इमाम को। 20 साल बाद वाक़िया करबला के सैयद सज्जाद को एक बेटा अता हुआ जिसका नाम है जैद। जैद ने देखा बाबा हर वक्त रोता है और एक जुमला कहता है, हाय शाम, हाय करबला। जैद दौड़ता हुआ बाकर के पास आए और कहा, बाप भाई जो हुआ। का भाई बाकर, बाबा इतना रोते क्यों है करबला को याद कर। का जैद तुम मेरे छोटे भाई हो, सुनो अगर तुमने पूछ लिया है, हमारी एक छोटी जिसका नाम सकीना है, अज़ादारों गिरिया करते आइएगा, हमारी एक फूफी थी जिसका नाम सकीना है। वो अपने हुसैन बाबा के सीने पे बहुत आराम से सोया करती थी, लेकिन शामे गरीबा के बाद उसे अपने बाबा का सीना मुयस्सर नहीं हुआ। अज़ादारों ये जुमले सुन रहे थे जैद। 10 साल का बरस हुआ जैद का। जैद ने तलवार चलाना सीखी। जैद ने दिल में ठान लिया था कि मैं अपने बाबा के कातिलों का बदला लूंगा, अपने जद के बदला लूंगा कातिलों का। जैसे ही 10 साल का जैद हुआ, जैद ने तलवार चलाना सीखी। दौड़ता हुआ बाबा के पास आया, कहा बाबा मैंने तलवार चलाना सीख ली है, मेरे पास आइए, मैंने अरब के 50 तलवार चलाने वाले बुलाए हैं, आप मेरी तलवार चलाना देखिएगा। कहा माशाल्लाह जैद। जैसे ही कहकर बाहर आए, जैद तलवार से लड़ने लगे। जैद बहुत खुश थे, 50 के 50 बहादुर भाग गए जैद की तलवार चलता देखकर। जैद ने खुशी से चेहरे को पलटा कि मेरा बाबा खुश होगा कि मैंने इतनी अच्छी तलवार चलाई है। जैसे ही जैद ने चेहरे को पलटा, ज़ैनुल आबिदीन गश में थे। दौड़ते हुए ज़ैनुल आबिदीन के पास आए, का बाबा उठो क्या हुआ। तलवों को मलना शुरू किया। ज़ैनुल आबिदीन होश में आए, का बाबा क्या मैंने कोई गलती कर दी। का नहीं जैद, जवान मैं भी था, हौसला मुझ में भी था, दिलेर मैं भी था। मैं अपने बाबा को कहता था कि बाबा मुझे जाने की इजाजत दो। कभी अकबर का लाशा आता था, कभी अब्बास का लाशा आता था, कभी असगर का लाशा आता था। अज़ादारों 2 जुमले सुनना। वाक़या करबला बहुत मुश्किल थी, लेकिन तारीख के 3 जनाजे बहुत मुश्किल हैं, जिसे हर मासूम दफनाते हुए चीख मार के रोया है। पहला जनाजा है सैयदा का, जिसे अली ने गुस्ल दिया, देखा कि पसलियां टूटी हुई थी, अली जैसा साबिर चीख मार के रोया है। दूसरा जनाजा है 4 साल की मासूमा सकीना का, जिसे ज़ैनब ने गुस्लो कफन दिया। तो कहा सैयदे सज्जाद क्या कुर्ता उतार दूं। आवाज आई नहीं भूमि अम्मा, कुर्ता ना उतारना, यही सकीना का कफन बनेगा। तीसरा जनाजा है जिसे सुनते हो 8 कफन दिए गए, वो है सैयदे सज्जाद का। पाकर गुस्लो कफन दे रहे थे, जैसे ही कमीज को उतारा गया, देखा गया कि ज़ैनुल आबिदीन जख्मों से चूर है। मातमे सैयदे सज्जाद।